नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के माइंडसेट को चेंज किया है। पैसों को लेकर लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। तो इसीलिए आरंभ करते हैं आज का ज्ञान। तो दोस्तों, क्या आपको भी बचपन से यही सिखाया गया है कि बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक बड़ी और अच्छी सी कंपनी में एक सिक्योर जॉब मिल सके। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि हम में से 99% लोगों को बचपन से यही सलाह दी गई है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये एडवाइस इतनी ही सही है तो दुनिया के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जीवन भर पैसों की तंगी से क्यों जूझते रहते हैं? क्यों एक पीएचडी किया हुआ इंसान पूरे लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है, जबकि कई बार कम पढ़ा लिखा इंसान भी करोड़ों का मालिक बन जाता है? और दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इसी कड़वे सच पर आधारित है। ये किताब आपके दिमाग के ताले खोल देगी। ये आपको ये नहीं सिखाएगी कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये सिखाएगी कि पैसे को अच्छे से कैसे मैनेज किया जाए और कैसे सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाया जाए। तो दोस्तों, रॉबर्ट के दो डैड थे। पहले थे पुअर डैड, जो कि उनके अपने पिता थे। वे बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, लेकिन फिर भी जीवन भर बिल्स पे करने और कर्ज चुकाने में परेशान रहे। और दूसरे थे रिच डैड, जो कि उनके दोस्त के पिता थे। वे सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन वे रॉबर्ट के शहर हवाई के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। और दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर किस्मत का नहीं था बल्कि माइंडसेट का था। और आगे हम इन्हीं 6 लेसन्स को गहराई से समझेंगे जो कि रिच डैड ने रॉबर्ट का सिखाए। तो लेसन नंबर 1 है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे होते हैं जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं, जिसे रॉबर्ट एक्सप्लेन करके बताते हैं कि अधिकतर लोगों में डर और लालच दोनों चीजें होती है। डर, पैसा खत्म होने का डर हमें नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है, और लालच, जैसे ही सैलरी मिलती है हम नई चीजें खरीदने के लालच में पड़ जाते हैं। फिर पैसे खत्म होते हैं, फिर डर लगता है, फिर हम काम पर जाते हैं, और ये चक्र जीवन भर चलता रहता है। इस पे रिच डैड ये सीख देते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। और अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी इस डर का सामना करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी सैलरी के अलावा और कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि नौकरी केवल एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए। अब दोस्तों, लेसन नंबर 2 है द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं। अमीर बनने का गोल्डन रूल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण नियम सिर्फ एक लाइन का है, जिसे अगर आप समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। और वो है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर जानो और सिर्फ एसेट्स खरीदो, जो कि स्कूल में हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता। लेकिन यहाँ पे इसे आप बिल्कुल ही आसान भाषा में समझे। एसेट हर वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आपका खुद का बिजनेस, रॉयल्टी। और लायबिलिटी वो हर चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि महंगी कार, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का लोन, महंगे फोन, ये सब लायबिलिटी है। और मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी गलती यही है कि मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझने की भूल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बड़ा घर खरीदना, लोग इसे एसेट मानते हैं, लेकिन असल में ये लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकालता है ईएमआई, टैक्स और रिपेयरिंग के रूप में। जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और जब उन एसेट से पैसा आता है तो उससे लग्जरी यानी कि लायबिलिटीज खरीदते हैं। अब दोस्तों, लेसन नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वे किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और मालिक को अमीर बनाते हैं, वे सरकार के लिए काम करते हैं टैक्स भरकर, वे बैंक के लिए काम करते हैं लोन और क्रेडिट कार्ड का ब्याज भरकर। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। आप पेशे से बैंकर हो सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है एसेट कॉलम को मजबूत करना, और इसके लिए आप अपनी नौकरी मत छोड़िए, लेकिन घर आते ही टीवी देखने या पार्टी करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस या एसेट्स बनाने पर ध्यान दीजिए कि क्या आप कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस पे रिच डैड का कहना है, गरीब लोग अपनी सैलरी से खर्च करते हैं और जो बचता है उसे निवेश करने की सोचते हैं, और अक्सर कुछ नहीं बचता, जबकि अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेसन नंबर 4 है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत जरूरी है। अमीर लोग अमीर इसीलिए रहते हैं क्योंकि वे रूल्स एंड रेगुलेशंस का लीगली अपने फेवर इस्तेमाल करना जानते हैं। अमीर लोग अपनी एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी का नियम अलग है। वे कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हैं, ट्रैवल करते हैं और खर्चे दिखाते हैं। इससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है क्योंकि वे अपनी लाइफस्टाइल का खर्च टैक्स भरने से पहले ही निकाल लेते हैं। और दोस्तों, इसे फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं।
एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप टैक्स बचाने के लीगल मेथड नहीं जानते तो सरकार हमेशा आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले जाएगी। अब लेसन नंबर 5 है द रिच इन्वेंट मनी, यानी कि अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्क से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए करेज यानी कि साहस और क्रिएटिविटी चाहिए। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज को इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वे अपनी जॉब सिक्योरिटी और पैसे को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। रॉबर्ट इस पे एक उदाहरण देते हैं। बाजार में मंदी आई, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और शेयर्स की कीमतें गिर गई तो पुअर डैड कहते हैं बाजार खराब है, अभी निवेश करना खतरनाक है, यानी कि उनके मन में डर है। वहीं इस पर रिच डैड कहते हैं यहाँ तो सेल लगी है, अभी खरीदो, जब बाजार ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, यानी कि रिच डैड एक अवसर के तौर पे देखते हैं। दोस्तों, अमीर लोग बैठकर इंतजार नहीं करते कि उनकी सैलरी कब बढ़ेगी, वे दिमाग लगाते हैं कि वे कैसे एक समस्या को सुलझाकर पैसा बना सकते हैं। वे पैसे को जनरेट करने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है और कुछ भी हासिल करने के लिए आपका सही माइंडसेट होना सबसे जरूरी है। अब दोस्तों, आखिरी यानी कि लेसन नंबर 6 है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट एक बहुत बड़ी फीमेल राइटर से मिले। वे बहुत अच्छा लिखती थी लेकिन उसकी किताबें बिक नहीं रही थी। रॉबर्ट ने उसे सेल्स और मार्केटिंग का कोर्स करने की सलाह दी तो वो राइटर भड़क गई। उसने कहा मैं एक राइटर हूँ, सेल्समैन नहीं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया टैलेंटेड पुअर पीपल यानी कि प्रतिभावान गरीब लोगों से भरी पड़ी है। वे अपने फील्ड में एक्सपर्ट है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपनी स्किल को बेचा कैसे जाए। इस पे रिच डैड की सलाह ये है कि जवानी में ऐसी नौकरी मत ढूंढो जो सबसे ज्यादा पैसा दे, ऐसी नौकरी ढूंढो जो तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाए। मैनेजमेंट सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, सेल्स सीखो। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने फर्स्ट जॉब के तौर पर मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया ताकि वे लीडरशिप सीख सके। उन्होंने जेरोक्स में सेल्स की नौकरी की ताकि वे अपने रिजेक्शन के डर को खत्म कर सके। दोस्तों, शायद आप एक बर्गर बनाने वाले से बेहतर बर्गर बना सकते हैं लेकिन क्या आप मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं? अब दोस्तों, आपने यहाँ तक जो कुछ भी सीखा, इसका कंक्लूजन और एक्शन प्लान ये है कि अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं, एसेट्स को पहचानना सीखें, कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखें और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना माइंडसेट चेंज करें। और दोस्तों, ये सब फॉलो करने में आपको 5 बाधाएं रोकेंगी जो कि है डर, निराशावाद, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस, यानी कि आपके दिमाग में ये विचार आना कि जो आपको नहीं आता वो जरूरी ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अमीर बनना एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है और ये यात्रा आपकी जेब से नहीं, आपके दिमाग से शुरू होती है। तो क्या आप आज से अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।